केदारनाथ उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर कठिन और समय लेने वाला होता है। वर्तमान में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक लगभग 16 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल या खच्चरों के सहारे तय करनी पड़ती है, जिसमें करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं। मौसम की विषम परिस्थितियों और ऊंचाई के कारण ये यात्रा कई यात्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे श्रद्धालुओं को अत्यधिक राहत मिलेगी। इस रोपवे परियोजना की कुल लंबाई 12.9 किलोमीटर होगी और ये दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले रोपवे में से एक होगी। इसकी मदद से यात्रा का समय घटकर मात्र 36 मिनट रह जाएगा, जिससे श्रद्धालु कम समय में और अधिक आरामदायक तरीके से केदारनाथ धाम तक पहुंच सकेंगे। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 4081 करोड़ रुपए आंकी गई है और इसे डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण DBFOT मोड पर विकसित किया जाएगा। इसका मतलब है कि यह परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत बनाई जाएगी, जिसमें निर्माण और प्रारंभिक संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा और बाद में इसे सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। रोपवे प्रणाली में प्रत्येक केबिन में 36 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी, जिससे एक साथ अधिक श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे। इससे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और यात्रा अनुभव में बड़ा सुधार होगा। वर्तमान में अधिकतर श्रद्धालु या तो पैदल यात्रा करते हैं या फिर हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा हर किसी के लिए सुलभ नहीं होती और मौसम की खराबी के कारण ये हमेशा उपलब्ध भी नहीं रहती। ऐसे में रोपवे परियोजना एक स्थायी और भरोसेमंद समाधान के रूप में उभर रही है। ये परियोजना न केवल तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। केदारनाथ यात्रा के सुगम होने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और पर्यटन से जुड़ी सेवाएं, जैसे होटल, रेस्तरां, गाइड और अन्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा रोपवे से यात्रा की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी, क्योंकि पैदल मार्ग में कभी कभी भूस्खलन, खराब मौसम और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है। इस परियोजना को लेकर सरकार का मानना है कि यह उत्तराखंड के पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को और अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद करेगी। केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और इस रोपवे के निर्माण से विशेष रूप से बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक कई श्रद्धालु कठिन चढ़ाई के कारण केदारनाथ यात्रा करने में असमर्थ रहते थे, लेकिन रोपवे बनने के बाद ये समस्या समाप्त हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने इस परियोजना के पर्यावरणीय और तकनीकी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्य चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए इसमें उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे और स्थानीय पारिस्थितिकी को कोई नुकसान न पहुंचे। सरकार का दावा है कि निर्माण के दौरान सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन किया जाएगा और पारिस्थितिकी को कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। केदारनाथ रोपवे परियोजना का असर सिर्फ धार्मिक पर्यटन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह क्षेत्र के समग्र विकास में भी सहायक होगी। जब यात्रा आसान होगी, तो अधिक श्रद्धालु और पर्यटक आएंगे, जिससे स्थानीय व्यापार और अधोसंरचना में निवेश बढ़ेगा। इसके साथ ही सरकार भविष्य में इसी तरह की अन्य परियोजनाओं को भी लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे हिमालयी क्षेत्रों में आवागमन और भी सुगम हो सके। कुल मिलाकर ये रोपवे परियोजना केदारनाथ यात्रा को आसान, सुरक्षित और किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये श्रद्धालुओं को कठिन चढ़ाई से बचाते हुए उन्हें तीर्थ स्थल तक जल्दी और सुगमता से पहुंचाने में मदद करेगी। साथ ही यह उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, पर्यटन उद्योग और स्थानीय लोगों की आजीविका में भी सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेगी। जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी, तो यह निश्चित रूप से केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक वरदान साबित होगी। चार धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहाँ पर
जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए चार धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। पिछले साल करीब करीब 23 लाख श्रद्धालु भक्त केदारनाथ जी पे गए थे, दर्शन के लिए गए थे भक्ति के भाव में। और ये प्रोजेक्ट जब बनेगा, इसका जो टोटल टाइम लगता है आज, वो टाइम सब्सटेंशियली कम हो जाएगा। और आज जो 2 महीने के आसपास श्रद्धालु जा सकते हैं, वो टाइम पीरियड काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा।